चलो तो अभी अपना जो स्टार्ट देखो, अभी आपको समझ में आ चुका है कि किस तरीके से कैसे कैसे पढ़ते हैं। अभी इसके ऐसे नहीं मल्टीपल इंटरेक्शंस होंगे, ऐसा नहीं कि एक ही इसमें पूरे का पूरा कोई जर्नी बता सकता है, बट एटलीस्ट आपको समझना जरूरी है कि भाई आपको सपोर्ट टॉपर बनना है तो आपको कैसे पढ़ना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी स्ट्रेटेजी थोड़ी सी अलग हो, ठीक है। अलग अलग लोगों की अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है, बट आपको आपका बनाना पड़ेगा, ठीक है। और मेहनत तो प्रॉपर करनी पड़ेगी, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग अभी पढ़ते हैं रिलेटिव मोशन, ठीक है। तो रिलेटिव मोशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, रिलेटिव मोशन में वेक्टर सबसे ज्यादा काम में आने वाला है। जो भी वेक्टर आपने पढ़ा है सब कुछ यहाँ पे काम में आने वाला है, ठीक है। तो सबको आई कैप जे कैप सब कुछ प्रॉपरली याद है, ठीक है। तो रिलेटिव मोशन में सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एक आता है, ये होता है वेलोसिटी ऑफ ए, ध्यान से सुनना, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। अब इसका मतलब क्या है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, अब यहाँ पे एक टर्म आएगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब वेलोसिटी ऑफ ए, देखो यहाँ पे पहले सब लोग सुनो, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए। इसका मतलब है कि बी जो है ना वो ए को देख रहा है। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी मतलब क्या, बी ए को देख रहा है और वो देख रहा है कि ए कैसे मूव करना। समझ में आ रहा है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, हम जो भी अब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, जैसे मैंने बॉल को थ्रो किया तो बॉल को आप कहां से देखते थे, ग्राउंड से, और ग्राउंड रुका हुआ था। तो जहां पे भी मतलब ग्राउंड रुका हुआ था तो जो बी था वो ग्राउंड था हमेशा ना। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वेलोसिटी ऑफ बॉल माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड कितना होता है, 0। तो इसलिए कुछ था ही नहीं, ठीक है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ए, तो बी जो है ध्यान में रखना, बी ए को देख रहा है, इतना ध्यान में रखना बस। अब बी जब ए को देखेगा, अब तुम एक बात बताओ, एक सिंपल सा एग्जांपल, इसको मैं पहले आपको कुछ क्वेश्चन है क्या? हाँ, तो अब जब बी जो ए को देख रहे हैं वो कैसे देख रहे हैं, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं, ठीक है। आपको पता है, सपोज आप इस कार में हो, ठीक है, ये ए है, और नहीं ऐसा पकड़ लो, चलो आप इस कार में हो, बी में हो, और आपका दोस्त इस कार में, ठीक है, वो आपको बाय बाय कर रहा है ऐसे, और ये आप हो, ठीक है। किसको देख रहे हो, ए को। अब मुझे एक बात बताओ, ए का वेलोसिटी, मतलब मैं एक एग्जांपल दिया, मैंने बोला ए का वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर होगा, बी का भी 50 किलोमीटर पर आवर होगा, तो आपको क्या लगेगा, और दोनों आपको क्या लगेगा, रुका हुआ है ना वहां पे, आपको क्या लगेगा, रुका, क्योंकि दोनों साथ में ही जा रहे हैं ना। तो मतलब अब ए को कौन देख रहा है, बी। तो बेसिकली वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इस केस में कितनी हो जाएगी, 0। तो आपने इन शॉर्ट क्या किया, मेंटली क्या किया आपने, ये 50 था ये 50 था, दोनों को क्या किया, माइनस किया, वही तो दिख रहा है ना यहाँ पे, देखो, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ, अभी तो एक डायरेक्शन में जा रहा था इसलिए आपने समझ में आया आपको, ठीक है। अब ऐसा पकड़ लो कि वेलोसिटी ऑफ ए है कुछ 50 और यहाँ पे ये है कुछ 80, तो क्या होने वाला है बताओ, आपको आपको क्या लगेगा, देखो आप बैठे हो और उसका आगे का स्पीड जो है ना वो सपोज कम है आपके कार से, तो आपको क्या लगेगा, आपके पास आ रहा है, मतलब आपको समझ में आ रहा है ना। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब बी देख रहा है ए को, तो आपको क्या लगेगा, वो कहां पे आ रहा है, आपके पास आ रहा है, कितने से, 30 से। तो आपने अगेन अगेन क्या किया, सब्ट्रैक्शन। बट यहाँ पे आप देखोगे 50 माइनस 80, 50 माइनस 80 तो क्या आएगा, -30, -30 आई कैप ना, मतलब -30 आई कैप, मतलब कहाँ पे, पीछे आ रहा है। तो देखो ना वैलिड होता है कि नहीं। सपोज यही सेम चीज उल्टा है, यहाँ पे मैंने 80 रखा और यहाँ पे मैंने 50 रखा, तो क्या होगा, आपको क्या लगेगा, आपसे दूर दूर भाग रहा है, बट दूर कितने से भाग रहे हैं, 30 से। वापस आप क्या कर रहे हो, इन शॉर्ट आपने क्या किया, माइनस किया, मतलब क्या, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब बी देख रहा है ए को। अब इस केस में क्या हुआ, जो जो बी देख रहा है वो उसकी भी खुद की वेलोसिटी कितनी है, बट जब वो देखेगा तो उसको लगेगा मैं तो रुका हुआ हूं,
अब देखो आप कार से जा रहे हो, आप आगे वाले को देखोगे तो आपको क्या लगेगा, आप क्या होगा, रुके हुए हैं, और आगे वाला जा रहे हैं वापस आ रहे हैं उधर ही, यही चीजें होगी ना, और क्या होगी। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, सो बेसिकली ये मेरा एक्चुअल क्वेश्चन, ठीक है, ये समझो एक्चुअल क्वेश्चन। जब मैं रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट लगाता हूं तो मेरा क्वेश्चन देखो क्या बन गया, मेरा क्वेश्चन डायरेक्टली कन्वर्ट हो गया इसमें। जब मैं रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन लगाऊंगा तो मेरा क्वेश्चन हो जाएगा कि मैं बी को रेस्ट पे कर लूंगा। नाउ बी इज एट रेस्ट, मतलब इसकी वेलोसिटी कितनी कर दी मैंने, 0, ठीक है, और ए कितने से मूव कर रहा है, 30 से। 30 से मतलब उसको मैं बोलूंगा गाइज, इसी को हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। अब इस केस में वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी से ये मूव करेगा, आपको समझ में आ रहा है। मतलब इसकी वेलोसिटी में कितनी कर दूंगा, 0, इसकी वेलोसिटी में 0 कर दूंगा, और इसकी वेलोसिटी में कितनी कर दूंगा, ए विथ रिस्पेक्ट टू, नहीं 30, मतलब ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। अब वो इधर ऐसा जा रहा होगा या ऐसा हो रहा होगा, डिपेंड। मतलब मैंने क्वेश्चन को किसमें कन्वर्ट किया बताओ पहले, थी मतलब यहाँ पे दो चीजें मूव कर रही थी, अब दो चीजें मूव कर रही थी तो क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है ना, क्योंकि दोनों का मोशन देखना पड़ेगा। आपको पता है एक्चुअल में कुछ क्वेश्चन है, वो पुलिस जीप है वो सब कुछ, ठीक है, उसमें दो दो, एक ट्रेन आ रही है, दो ट्रेन बोलेंगे, दो ट्रेन एक दूसरे को ओवरटेक कब कर रही, ठीक है। ऐसे वाले जो क्वेश्चन होते हैं जहां पे दो चीजें मूव कर रही होती है, तो दो चीजें मूव करने वाले क्वेश्चन कभी भी डिफिकल्टी होंगे ना, बट एक ही चीज मूव कर रही है तो इजी होगा। तो अपन ने क्या किया, दो चीजें मूव कर रही है उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, एक चीज में। तो एक को रेस्ट पे लिया, जिसको रेस्ट पे लेते हैं वो ये वाला पार्ट होता है बी, क्योंकि और जिसको अपन मोशन में करवाते हैं वो होता है ए वाला पार्ट, क्योंकि हम लोग क्या देखते हैं वहां पे वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। सबको समझ में आ रहा है, इसको कैसे यूज करेंगे, अब उसके एक दो एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा सीधा, ठीक है। तो ध्यान में रखना रिलेटिव वेलोसिटी का पहले तो ये फॉर्मूला लिखो, ठीक है। और एक छोटा सा एग्जांपल जहां पे मैंने आपको दिखाया, मैं एक काम करता हूँ 30 50 80 वगैरह नहीं करता मैं, ठीक है। इसको हम लोग करते हैं, ये हो गया मेरा वेलोसिटी ऑफ बी, ये हो गया मेरा वेलोसिटी ऑफ ए, ये मेरा एक्चुअल क्वेश्चन था। इस एक्चुअल क्वेश्चन में मैंने कन्वर्ट किस में किया, बी को क्या कर दिया, हाँ, तो वेलोसिटी ऑफ बी को मैंने क्या कर दिया 0, तो बी को मैंने रेस्ट पे कर दिया, और जो ए है उसको मैंने किससे घुमाया, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी से, ठीक है। अब ये पहले लिख दो, फिर इसके क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। चाहे तो मैं इधर बाजू में एग्जांपल लिख देता हूँ, एक मिनट, यहाँ पे बाजू में एग्जांपल लिखते तो आपको समझ में आएगा। सुनो, लिखने के पहले एक छोटा सा एग्जांपल, दो एग्जांपल, फिर देखो क्वेश्चन वही आता है क्या, ठीक है। पहले अभी मुझे बताओ, ये ए घूम रहा है, सब लोग यहाँ पे देखो, ठीक है, ए घूम रहा है पीछे और बी घूम रहा है ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे ऐसा पकड़ लो कि ये 20 मीटर पर सेकंड है और ये 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है। सुनो, अभी आप हो बी में, ये बी में है, ठीक है। चलो मुझे तो जो बी अभी ए को देख रहा है, तो मुझे सपोज इसको रेस्ट करवाना होगा, तो इसकी वेलोसिटी 0 करेंगे, बी की, मतलब अभी कौन किसको देख रहा है बताओ मुझे, बी जो है वो ए को देख रहा है, बी ए को देख रहा है, मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। अब मुझे तो ये 30 से इधर जा रहा है, 20 से इधर जा रहा है, तो और ज्यादा भागेगा ना। तो आपको इतना समझ में होगा लॉजिकली इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। इतना तो कंफर्म है ना, कोई ऐसा जा रहा है कोई ऐसा जा रहा है, तो ज्यादा जोर से जा रहा है ऐसा दिख रहेगा, तो लॉजिकली हम लोग, ये कुछ पता भी नहीं आपको, तभी आप क्या करोगे, सीधा क्या करोगे, ऐड। अब यहाँ पे देखो सीधा ऐड कैसे होगा, अब मैंने क्या किया, बी को रेस्ट करवाया, ठीक है, तो बी यहाँ पे रेस्ट किया, तो बी इज एट रेस्ट। तो मुझे बताओ मैंने अभी क्या बताया, तो ये कितने से मूव करने वाला है, ये कितने से मूव करने वाला, वेलोसिटी ऑफ क्या, ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये सबको समझ में है। अब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी लॉजिकली किस तरफ डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, कितने स्पीड से होगा, 20 प्लस 30 कितना, 50। अपन अभी ये आपको सब पता नहीं, आप फॉर्मूला से देखते हैं, इसमें आंसर क्या आने वाला, आंसर क्या आना चाहिए, -50 आई कैप आना चाहिए कि नहीं, -50 आई कैप आना चाहिए। चेक करते हैं अपने फॉर्मूला से, यहाँ पे देखो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज व्हाट, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। कोई बोल सकता है वेलोसिटी ऑफ ए कितना है, -20 आई कैप, ठीक है, माइनस वेलोसिटी ऑफ बी कितना है 30 आई कैप, -20 -30 कितना हुआ, -50 आई कैप। देखो -50 आई कैप हो,
इसका मतलब क्या, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी खुद ही बता दिया ना फॉर्मूला ने भी, तो फॉर्मूला भी अपना वैलिड है। आपको समझ में आया? इसको करो, लिखो इसको। ए विथ रिस्पेक्ट टू बी का मतलब क्या है? नहीं, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी मतलब क्या है? बी रुका है, ए मूव कर रहा है। भाई वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी का मतलब क्या है? बी क्या है? बी एट रेस्ट, और कौन मूव कर रहा है? ए। बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या, तो उल्टा, ए रुका है, बी मूव कर रहा है। उसका मतलब ही वो है ना, इसका मतलब ये वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, इसका मतलब ये कि बी देख रहा है ए को। हो गया गाइस? तो आपको एक चीज समझ में है कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी का मतलब क्या होता है? ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी का मतलब क्या होता है? बी इज एट रेस्ट, और ऐसा बोल सकते हैं बी इज ऑब्जर्विंग ए। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक्चुअली इसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसकी है? बी की। तो बेसिकली हम लोग वी आर ऑब्जर्विंग द मोशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब फ्रॉम फ्रेम बी। ठीक है, नाउ दिस कैन बी ग्राउंड, राइट? मतलब मैंने सपोज वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बोल दिया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मैंने बोला वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब जो अपन करते हैं, राइट? तो ये क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, और ग्राउंड का वेलोसिटी कितना होता है? 0। तो और ये ग्राउंड का वेलोसिटी 0, इसका मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ ग्राउंड ना। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जो ग्राउंड जिसका एक्सेलरेशन 0 है, जिस फ्रेम का एक्सेलरेशन कितना है? 0, उसको हम लोग बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम। तो इनर्शियल फ्रेम का मतलब क्या होता है? आप लोग को लिखना है तो यहाँ पे लिख दो। ठीक है, acceleration of frame, ठीक है, इज 0, देन दिस इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम। मतलब इनर्शियल फ्रेम ऐसी फ्रेम होती है जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे लिख दो इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम किसको बोलते हैं हम लोग? इसका एक्सेलरेशन क्या होता है? इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम इज 0, देन इट इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम, जो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में आएगा आपको। ठीक है, सूडो फोर्स जब पढ़ाएंगे तब आएगा। ठीक है, कुछ तो मैंने, ठीक है, अब आगे बढ़े।
एक दो क्वेश्चन आपको मतलब जब मैं बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब एग्जांपल देखो, हो गया। अब एक छोटा एग्जांपल देखो, आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे काम में आते हैं, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके दिखाता हूँ, ठीक है। आप बताओ कि कौन सा इजी है, ठीक है। यहाँ पे देखो एक तरीका। अब पहले मुझे बताओ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक कार है, सुनो यहाँ पे, ठीक है। इसमें दो एग्जांपल देता हूँ मैं। यहाँ पे कार है ए और ये है बी, ठीक है। और इसके अंदर का डिस्टेंस है लेट्स से 100 मीटर, कितना, 100 मीटर। अब ये कार 20 मीटर पर सेकंड से जा रही है और ये कार 30 मीटर पर सेकंड से जा रही है। बोलो कि ये कब कोलाइड होगी। अब एक्चुअल में आप देखोगे तो इस क्वेश्चन को नॉर्मल वे में करना है। नॉर्मल वे मतलब कौन सा वे, जो अपना काइनेमेटिक्स वाला, कि भाई अब इसका स्पीड सेम है और इसका एक्सेलरेशन जीरो है। इसका एक्सेलरेशन जीरो है मतलब क्या है, इसका भी ए जीरो, इसका भी ए जीरो। एक्सेलरेशन जीरो मतलब चलो एक्सेलरेशन है ही नहीं, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। तो अपना फॉर्मूला कौन सा लगेगा, एस इज इक्वल टू यू टी। आप एटी स्क्वायर तो लगेगा ना, एटी जीरो है तो एस इज इक्वल टू क्या, यू टी। इसका मतलब क्या, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये सब कुछ लगेगा। अब किसी ने बोला कि कब कोलाइड करेगा नॉर्मल में से, मेथड वन जो अपन ने बचपन में पढ़ी, बचपन मतलब पहले वाले लेक्चर। तो मेथड वन क्या होगी, एकदम सिंपल, सिंपल नहीं मतलब जो अपना आप जैसे सोचते हो कि कुछ टाइम के बाद, जैसे टाइम टी के बाद सपोज इधर कोलाइड हुआ, ऐसा पकड़ लेते हैं, ये यहाँ पे कोलाइड हुआ, बीच में तो नहीं होगा, इसका स्पीड ज्यादा है, इसका स्पीड कम है। कहाँ पे कोलाइड होगा, इधर है, इधर, इस तरफ, ठीक है। तो सपोज इस तरफ कोलाइड होगा। तो अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, यहाँ पे सपोज कोलाइड हुआ तो इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया टाइम टी में वो कितना होगा, लेट्स से S1 या SA। इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कितना होगा, SB। SA की वैल्यू कितनी होगी, और तुमको पता है SA प्लस SB की वैल्यू कितनी है, 100। तो SA प्लस SB की वैल्यू 100 है। मैं वहां पे लिखता हूँ मेथड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ SA प्लस SB की वैल्यू कितनी है, 100, ठीक है। ये अपना काइनेमेटिक्स वाला चीज लगाया अपन ने। डिस्टेंस ट्रेवल, ए का डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा टाइम टी में, 20 इंटू यूटी ना। अरे भाई, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसका वैल्यू कितना है, जीरो। तो यूटी तो इसका वैल्यू ने क्या, यू इंटू टी मतलब कितना, 20 इंटू टी। सबको समझ में आ रहा है। इसका वैल्यू बी कितना है, 30 इंटू टी। अब यहाँ पे मैंने कुछ प्लस माइनस लिखा नहीं है, मैंने सारे प्लस लिखे क्योंकि मैं डिस्टेंस को इसको और इसको ऐड कर, डिस्प्लेसमेंट लिख रहा हूँ क्या मैं, इसको वेक्टर फॉर्म में नहीं कर रहा हूँ मैं, इसलिए वो माइनस प्लस सिंबल मत यूज करो। मैं यहाँ पे क्या बोला, डिस्टेंस ए प्लस डिस्टेंस बी इज इक्वल टू कितना, 100। तो 20t प्लस कितना, 30t इक्वल टू आंसर कितना है, 100। तो t की वैल्यू कितनी आई, 2। समझ में आया। तो 2 सेकंड्स के बाद ये लोग कोलाइड करेंगे। तो डिस्टेंस डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया होगा, 40। इसने देखो ना 20t कितना है, 20 इंटू 2, 40 और 60। ये नॉर्मल मेथड। अब मुझे रिलेटिव मोशन से करना है, ये तो नॉर्मल काइनेमेटिक्स हो गया। अब मेथड 2 में यहाँ पे जो लिखा हूं, इसको मैं लिखता हूं कौन सा मेथड, रिलेटिव मोशन। अब रिलेटिव मोशन से करना है, कैसे करो, रिलेटिव मोशन से कैसे करो, हाँ, ए और बी। अब वेलोसिटी ऑफ, मैंने क्या बोला, एक को रुकाओ दूसरे को मूव करवाओ। सो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। चलो एक काम करते हैं, बी को रुका देते हैं। अब मुझे बताओ सपोज बी को मैंने रुका दिया, ठीक है। अब मैंने बी को रुका दिया, सो बी जेड क्या कर दिया मैंने, रेस्ट। तो ए कितने से मूव कर रहे हैं, डायरेक्ट बताओ, ए कितने से मूव कर रहे हैं, अरे ऐसे आ रहे हैं ना। तो 20 प्लस 30 कितना, 50। तो ये चीज क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ क्या, ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कितना हुआ, 50 मीटर पर सेकंड। सबको समझ में है। अभी बी रेस्ट पे है और ये 100 मीटर उसको डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो कितना टाइम लगेगा, 100/50 कितना, 2। तो 2 सेकंड के बाद कोलाइड करेगा, बी इधर ही रुके, डायरेक्ट कोलाइड करेगा। आपको समझ में है। तो यही टाइम अभी कितना है, 100 डिवाइड बाय क्या, 50 विच इज इक्वल टू क्या, 2। दोनों का आंसर सेम आया कि नहीं, सबको समझ में आ रहा है।
इसमें ये तो एकदम इजी था क्योंकि ऐसे भी हुआ। ठीक है, ये लिखो, एक एग्जांपल लिख। मैं आपको सेकंड एग्जांपल देता हूँ कि जहां पे और थोड़ा सोचना पड़े आपको। ठीक है, आपका 10 o'clock के बाद कुछ होता है क्या? आज नहीं है ना? नहीं, दो दो लेक्चर्स अभी, रोज दो दो लेक्चर्स थोड़ा सा ज्यादा, बहुत ज्यादा जाएगा। हाँ नहीं, वो धीरे धीरे होगा साथ में। नहीं, वो कैसा है कि मतलब नहीं, एक कभी कभी एक लेक्चर, कभी दो लेक्चर है, तो मेरे दिन में भी एक ही लेक्चर है ना, तो अच्छी बात है। क्यों बताता हूँ मैं, एक्सप्लेन करूंगा। नहीं, ऐसे कुछ नहीं, आधा आधा पाउंड, मतलब एक एक कंसेप्ट पढ़ाऊंगा मैं उधर तक। ठीक है, सिर्फ तब तक ये जो है मुझे एक बार, भाई ऑनलाइन वाले तुम स्क्रीनशॉट निकाल के रखो, मुझे चार्ज करना पड़ेगा क्योंकि बैटरी थोड़ी सी पंगा दे सकती है, 21% है। ठीक है, तो क्या नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, वो अपलोड होते हैं ना, वो बाद में रिवीजन के लिए पूरा मैं और बोर्ड दिखना चाहिए, इसीलिए कर रहा हूँ। हाँ तो मतलब वो मेरे स्क्रीन शेयर वाले वीडियोस ऑलरेडी 21-23 बैच में तो स्क्रीन शेयर ही है ना, तो 2024 में कुछ अलग दिखना चाहिए ना। किसमें? यूट्यूब में तो यार देखो, यूट्यूब कभी पढ़ा के कोई फेमस नहीं होता। यूट्यूब में कभी भी ना टाइम पास करके फेमस होता है, कुछ ना कुछ। अभी जो मैं कर रहा हूँ ना गौरव, जो फिजिक्स वाला चीज, वो सब छोटी छोटी चीजें जो होती है ना, आपको ऐसा पूरा काइनेमेटिक्स पढ़ा है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है, उससे कोई फेमस नहीं है। अभी बहुत सारे अलग 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 क्वेश्चन आएंगे। रोज में से कभी उठता हूँ, मुझे एक क्वेश्चन दिखता है, मैं उसको लिख के रखता हूँ। अभी तक शूट करने, मुझे 5-6 क्वेश्चन तो और शूट करने बचे हैं। बट कैसा है आपको कंटेंट, कैसा है गौरव, सीरीज वाला चीज कैसा है? हाँ? उसके अंदर और एक आ रहा है अभी। ठीक है, अभी आपको दिखेगा, अभी उसको बताऊंगा मैं। और एक आ रहा है, वो जो हम लोग रास्ते रिश्ते पे करेंगे। हाँ नहीं, वो बाद में। हाँ, क्या करना है वो? आपके यहाँ पे भी कोई रील नहीं बना ना अब तक? इसमें बनाएंगे बाद में, एक्सपेरिमेंट किसी को लेके रिलेटिव मोशन के ऊपर बनाएंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, चलो आगे बढ़े। क्या नहीं, कैसा है कि कोई भी इंस्टा इन्फ्लुएंसर के साथ काम करने के पहले एटलीस्ट 100-150 रील्स तो दिखने चाहिए ना। ये तो कोई आएगा बाद में। नहीं, वो तो बढ़ेंगे। वो तो मेरा अकाउंट खुद का 2016 से इनएक्टिव था, वो अचानक से फिर वो एक्टिव हो गया, तो थोड़ा टाइम तो जाएगा ही। 2016 में फोटो। हाँ नहीं नहीं, पुराने फोटो डिलीट करेंगे तो वो दिखना चाहिए ना, ट्रांजिशन थोड़ा सा कुछ तो दिखना चाहिए। अचानक से कुछ हो गया। वैसे तो मेरे बहुत सारे फोटोज डिलीट किए हुए हैं। जब मैंने टीचिंग लाइन में चालू किया एजुकेशन में, तो मेरे बहुत सारे ऐसे मॉडलिंग वाले फोटो थे, सब डिलीट किए। वो मतलब है ही नहीं उसके अंदर। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, यहाँ पे देखो, ये चीज हो गया एक छोटा एग्जाम्पल, आपको लिखना है, मतलब आपको करना है। मुझे बताओ, एक कार है, ठीक है, और ये एक कार है। अब कभी देखो, कभी ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, कभी बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, दोनों करना पड़ेगा। तो ये मत समझो कि मतलब आप सोचो ना हमेशा ए विथ रिस्पेक्ट टू बी लिखोगे, कभी कभी क्या बी विथ रिस्पेक्ट टू
ए भी करना पड़ेगा, इतना ध्यान में रखना। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ठीक है, और इसके अंदर का डिस्टेंस 200 मीटर दिया हुआ है, और इसका स्पीड है कुछ 50 मीटर पर सेकंड, और इसका स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो बोलो कि ये कब इसको क्या ये कैच करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, लेकिन कहाँ पे करेगा? आगे जाके करेगा ना। तो एक तो मेथड 1 है कि जहां पे कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करे, ये डिस्टेंस से ट्रेवल करे, और कहीं नहीं इधर इसको क्या करेगा? वो कैच करेगा। तो बोला कि कितने टाइम के बाद इसको कैच करेगा, ए बी को कैच करेगा या ओवरटेक करेगा, वही सेम चीज, कि कब इसको ओवरटेक करेगा, कैच करेगा। 70 या क्या देख, एक काम करो, ये 20 नहीं, ये 30 कर लो। नहीं अभी ये सुनो सुनो, ये 50 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड। करो करो करो, मन से करो भी, बाकी लोग भी कर रहे, बाकी लोग भी कर रहे। ठीक है, मुझे सुनो, पहले तो एक सिंपल चीज बताओ, इसके दो मेथड है राइट। एक मेथड कौन सी है, जो लंबी वाली, और दूसरी कौन सी है, शॉर्टेस्ट। तो अपना ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो मुझे तो ए विथ रिस्पेक्ट टू बी तो मैं ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है, ए विथ रिस्पेक्ट टू बी में बी को क्या कर दिया, बी जो हो गया वो रेस्ट पे हो गया, मतलब अभी कौन किसको देख रहा है, बी ए को देख रहा है, क्योंकि ए बी के तरफ आ रहा है। ठीक है, अब बी को रेस्ट कर दिया, तो ए जो आएगा वो कितने से आएगा, वेलोसिटी ऑफ क्या, ए विथ रिस्पेक्ट टू बी से आएगा। इतना सबको समझ में है? अब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी आप देखोगे तो ये क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ए की वेलोसिटी कितनी है 50 आई कैप, इसकी 30, तो 50 माइनस 30 20 आई कैप। आपको सबको समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब ये जो ये डायरेक्टली आपने किया ए विथ रिस्पेक्ट टू बी में, बी रुका हुआ है 50 माइनस सही डायरेक्टली कितना लिख दिया 20, तो ये आ रहा है 20 से। भाई 20 से आएगा, रेस्ट पे है, तो 200 मीटर उसको डिस्टेंस ट्रेवल करना है। ठीक है, और स्पीड कितनी है 20, तो टाइम कितना लगेगा 200 डिवाइड बाय 20 विच इज इक्वल टू 10 सेकंड्स। अब एक्चुअल में देखा जाए तो मुझे तो रियल लाइफ क्वेश्चन में, सब लोग सुनो भाई, रियल लाइफ क्वेश्चन में ये यहाँ पे रुका है क्या, रुको जो देखो यहाँ पे, नहीं एक्सप्रेशन तो है ही नहीं ना इसमें, क्या नहीं नहीं। अब पहले एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे बी क्या है, रुका हुआ है क्या, नहीं, ये कहाँ पे जा रहे हैं, रियल लाइफ में मूव कर रहे हैं, ये भी क्या है मूव कर रहे हैं। इतना तो कंफर्म आ गया, रियल लाइफ में कितने टाइम के बाद मिलेंगे, 10 सेकंड के बाद मिलेंगे। तो मुझे तो 10 सेकंड में ये कितना डिस्टेंस आगे जाएगा, 30 मीटर पर सेकंड इंटू 10, तो ये कितना डिस्टेंस आगे जाएगा 300 मीटर। ठीक है, 300 मीटर, समझ में आ रहा है क्या? और ये कितना जाएगा 500 मीटर, क्योंकि 200 प्लस 300 ना। तो एक्चुअल में ये जो मीट करेंगे वो कहाँ पे करेंगे, ये बी पे, ये कितना जाएगा 300 मीटर, और ये कितना जाएगा 500 मीटर। आपको सबको समझ में आ रहा है? मतलब एक्चुअल 50 इंटू 10 एंड 30 इंटू 10, और वहां पे कहीं तो जाके वो मिलेंगे। समझ में आ रहा है? हाँ
हाँ क्यू ऐसा, वही तो हुआ ना, 300 प्लस 200 तो ही तो 500 होगा, तो ही तो मिलेंगे। ठीक है, तो सब एक सिंपल सी चीज समझो आप लोग। अब इसी क्वेश्चन को अपने नॉर्मल मेथड से करना होता तो आप क्या करते? हाँ मतलब डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए क्या होता है? 50 इंटू टी। डिस्टेंस ट्रेवल बाय बी क्या होता है? 30 टी टाइम के बाद मिलेगा, तो 30 इंटू टी। ये चीज क्या हो जाएगा? यहाँ पे आएगा ना बी, और ए कहाँ पे आएगा? 50 इंटू टी। तो ए यहाँ पे आएगा, इसी टाइम के बाद वो ओवरटेक करेगा ना, तो ए अपना इधर है, आपको समझ में आ रहा है? उसके बाद वो ओवरटेक कर लिया, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए इज 50 टी। इसका कितना है? 30 टी। और अभी इसको देख के, आपको इक्वेशन को देख के क्या लगता है? 50 टी शुड बी इक्वल टू क्या? 200 प्लस 30 टी, और आंसर आएगा टी का वैल्यू। टी का वैल्यू क्या आएगा? 10। वो डायरेक्टली अपन ने किया ना यहाँ पे ऊपर। तो कौन सा मेथड इजी है एक्चुअली? ऊपर वाला। डायरेक्टली अपन डायरेक्टली माइंड कैलकुलेशन से कर सकते हैं, बट आपको ये समझना है ये भी मेथड होता है। ठीक है, अब जो चीज मैंने वेलोसिटी के लिए लिखी है गाइस, इतना समझो, जो चीज मैंने वेलोसिटी के लिए लिखी है वो सेम चीज एक्सेलरेशन के लिए वैलिड होगी। होगी, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे ध्यान में रखना, यहाँ पे दोनों चीजें वैलिड होती है। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू क्या? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी वेक्टर। ये वेक्टर लिखना बहुत जरूरी है। और एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज व्हाट? एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस। अब जो अच्छे क्वेश्चन बनते हैं ना, ये दोनों चीजें होती है। अब जेई मेन में थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन हो सकते हैं सपोज, जिसमें कार दोनों के एक्सेलरेशन भी है। आपको समझ में आ रहा है? इसमें कहीं भी मैंने एक्सेलरेशन लिया था क्या? नहीं। अपन ने क्या लिया था? कांस्टेंट वेलोसिटी। तो डायरेक्टली बी को रुका दिया, ए जा रहे हैं, बट वेलोसिटी जा रहे हैं। अब दोनों के पास सपोज एक्सेलरेशन है, तो क्या होगा? तो एक को रुका, सेम चीज, बट उसके पास अभी वेलोसिटी भी आएगी, और क्या आएगा? बस कुछ ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। आपको समझ में? बट उसमें क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे कॉम्प्लिकेटेड भी बनते हैं। एक एग्जांपल बाद में देंगे, ठीक है? पहले आप खुद ट्राई मारोगे, ठीक है? पहले मैं ये एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जो सिंपल वाला है, कॉम्प्लिकेट वाला बाद में। वो जब आप खुद क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो आ जाएगा। मेरा हमें हमेशा बोलता हूँ, मैं जब यहाँ पे लेक्चर लूंगा तो मैं बेसिक्स बता दूंगा कैसे करना है। जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है उसके अंदर आपका दिमाग चलना चाहिए, मतलब आपको जाके ट्राई मारना चाहिए, अदरवाइज कुछ फायदा नहीं है। मैं बताऊंगा, आपका दिमाग ही नहीं चले तो फायदा ही नहीं है, राइट? ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो, एक सिंपल एग्जांपल एक्सेलरेशन का भी दे रहा हूं मैं, एक छोटा सा एग्जांपल है। ठीक है, ये ए है, बी है, इसका जो वेलोसिटी है, इसका वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ ए दिया हुआ है कुछ कितना देना है भाई? 50 मीटर पर सेकंड देते हैं। ठीक है, मैं ऐसे ही क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, और इसका वेलोसिटी देते हैं 45 मीटर पर सेकंड। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ए है, वेलोसिटी ऑफ बी है। ठीक है, उसके बाद इसका जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ऑफ ए दिया है। ठीक है, ये दिया है मैंने 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एक्सेलरेशन ऑफ बी दिया है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक मिनट, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको सबको समझ में है एक्चुअल में क्या हो रहा है? बताओ, इस क्वेश्चन में एक्चुअल में क्या हो रहा है? नहीं नहीं, मुझे बताओ, जो रियल लाइफ में क्या हो रहा है? इसका तो स्पीड भी बढ़ रहा है, और इसका क्या है? डी एक्सेलरेट हो रहा है। तो ऐसे दोनों चीजें हैं। फिर एक्चुअल में देखा जाए तो जब ये साथ में उधर मिलेंगे, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए इज इक्वल टू क्या? डिस्टेंस ट्रेवल बाय बी प्लस इन दोनों के अंदर का डिफरेंस, सेपरेशन। ठीक है, जो मैंने लिख दिया 100 मीटर। ठीक है, अब ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना है तो दोनों चीजें, राइट? क्या करना पड़ेगा भाई? रिलेटिव वेलोसिटी सबसे इजी हो जाएगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी से अभी आपको वेलोसिटी के साथ क्या क्या डालना पड़ेगा? एक्सेलरेशन भी। तो मुझे तो रिलेटिव वेलोसिटी से ये क्वेश्चन क्या बनेगा बताओ जरा। हाँ,
ये 8 है 2 है, ये 50 है 45 है। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन मैंने फ्री फॉल ड्यू टू ग्रेविटी में ऐसे कुछ कुछ नंबर्स लिए थे, इसलिए मैंने डाला है। ये प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, चेक करो। इस क्वेश्चन को कैसे करोगे बताओ जरा। सबसे पहले बी को किस में लेंगे, रेस्ट पे। तो मुझे तो जब बी को रेस्ट पे लेंगे, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ बी कितनी हो जाएगी, 0। एक्सेलरेशन ऑफ बी भी कितना हो जाएगा, आपको समझ में आ रहा है ना। इसका मतलब इसको मैंने रेस्ट में करवा दिया, और किसको मैंने मूव करवाया, ए को कितने से मूव करवाया अभी। ये जो चीज हो जाएगी, ये चीज क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, और इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ये आपको सबको समझ में आ रहा है। अब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कितनी है, 50 माइनस 45 कितनी, 5। नहीं समझ में आ रहा है, ये 5 मीटर पर सेकंड है। एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या जाएगा, 2 और 8 ऐसा आएगा, तो कितना आएगा, कितना कितना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये डिस्टेंस है, ये कितना है, तो मुझे तो 100 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना है, और ये सब कुछ चीजें दी है। तो एच इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। काम खत्म ना। यू दिया है, ए दिया है, एच दिया है, तो टी निकालना है। कौन सा फॉर्मूला, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। एस की वैल्यू कितनी है 100, यू की वैल्यू 5t, एक्सेलरेशन 10, तो 10/2 मतलब क्या 5t स्क्वायर। इस इक्वेशन को सॉल्व करके टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्चुअली 4 होगी, 4n माइनस, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही सॉल्व करो। आपको समझ में, मुझे बोलते यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड ऐसे आता और एक्सेलरेशन उल्टा आता, तुम पता नहीं, या उल्टा एक्सेलरेशन ऐसा और 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी ऐसी है, तो इसको माइनस, इसको प्लस, और सब कुछ डालना पड़ता, राइट। आपको समझ में आ रहा है। तो बेसिकली ये तो क्वेश्चन कौन से हो गए अपने साइन कन्वेंशन वाले, भाई वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट सब साइन कन्वेंशन के हिसाब से डाल दो। ये थोड़े से जेई मेन के अपर लेवल के क्वेश्चन हो गए, जिसमें शायद ऐसा हो सकता है कि बॉडी ऐसी जा रही है, फिर ऐसा करके ऐसे मिलेगी वगैरह, ठीक है, जिसमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों इन्वॉल्व है सबको। लेकिन समझ में आ रहा है थोड़ा सा रिलेटिव मोशन। तो रिलेटिव मोशन ये अपन ने जो मैंने अभी अब तक पढ़ा है, वो रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन। भाई ये क्या, इसमें एक कौन सा है, 1D मोशन है ना। हाँ, तो अब देखते हैं रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन, ठीक है, 2D। बट अभी एक 1 डायमेंशन मोशन वाली समझ में है? ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ये जेई वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो जेई में अच्छे लेवल पे, मतलब मीडियम लेवल पे ऐसे क्वेश्चन आएगा आपको। आपको ऐसे दिया नहीं रहेगा कि भाई इसमें रिलेटिव मोशन यूज करना है। वो क्वेश्चन अभी आप जब देखोगे, जैसे बलून जा रहा है, स्टोन को थ्रो किया, ये 2 स्टोन है, इसको मैंने ऊपर थ्रो किया। अब वो सारे क्वेश्चन में कर सकते कि नहीं, 2 मूविंग बॉडीज को एक मूविंग बॉडी में कन्वर्ट कर सकते दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो अभी कुछ कुछ क्वेश्चन आपके मॉड्यूल्स में इसमें रहेंगे कि जहां पे 2 क्वेश्चन को 2 स्टोन्स को हम लोग थ्रो कर रहे हैं, तो एक स्टोन के रिस्पेक्ट में दूसरा स्टोन कहां पे होगा, क्या होगा, रिलेटिव मोशन। समझ में। तो वो क्वेश्चन एक्चुअल में सॉल्व करने के कि स्टोन इधर जाएगा फिर इधर आएगा, उसमें डिफिकल्ट जाएगा, क्योंकि बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। बट वही एक स्टोन को सपोज रुका दिया, दूसरा स्टोन का उसके हिसाब से देख लिया, काम खत्म ना। ठीक है गाइस, अभी मेरा रिलेटिव मोशन खत्म होने के बाद, ठीक है, आपके 2 या 3 वीक कंटिन्यूएशन में रोशन सर के लेक्चर्स होंगे।
ठीक है, क्योंकि रोशन सर का लेक्चर क्योंकि उसमें न्यूटन लॉज ऑफ मोशन उनको जल्दी मतलब क्या, नहीं तो फिर एक एक लेक्चर होता जाएगा ना, तो वो बहुत ही स्ट्रेच हो जाता है। तो क्योंकि एनएलएम खत्म करेंगे, एनएलएम खत्म एंड ग्राफ दोनों चीजें खत्म करनी है, ठीक है। तो एनएलएम एंड वो खत्म होने के बाद ही मैं हीट एंड थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट कर सकता हूँ, उसके पहले मैं नहीं करूंगा, ठीक है। तो इसलिए मुझे उनके लेक्चर थोड़े ज्यादा लगाने पड़ेंगे। तो एक महीना अपना मतलब दर्शन जो है, एक 3 वीक हमारा दर्शन ज्यादा नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ हाय हेलो होगा इधर से जाते होते से, ठीक है। हो गया ये चीज। चलो, तो रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन, ठीक है। अब चीजें सेम है, इसमें 3 पार्ट है, ठीक है। इसमें 3 पार्ट है। जो सबसे पहला जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिवर एंड बोट प्रॉब्लम, ठीक है। रिवर चलती है बोट, ठीक है, तो रिवर है, और एक काम करता हूँ मैं रिवर मैन कर लेता हूँ, वो बोट भी हो सकता है, मैन हो सकता है, जो भी, ठीक है। तो रिवर मैन या वाटर, रिवर की जगह हम लोग इसको क्या लिखेंगे, वाटर मैन, वाटर बोट, अलग 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 अलग, ठीक है, जो भी आपको यूज करना है। एक होता है रिवन, उसके बाद सेकंड जो है वो आता है गाइस रेन मैन, ठीक है। तो रेन मैन प्रॉब्लम, ठीक है। और तीसरे जो होते हैं वो एरोप्लेन, ठीक है। तो एरोप्लेन और हाँ कौन सा, ट्रेन, अरे ट्रेन तो वो सब अभी मतलब वो मैन ही पकड़ लो, कार ही पकड़ लो, वो तो हो गया। दूसरा क्या, तीसरा क्या, एरोप्लेन, एरोप्लेन एंड विंड, ठीक है। तो एरोप्लेन, विंड, विंड मतलब हवा, हवा, ठीक है। तो एरोप्लेन एंड विंड प्रॉब्लम, रेन मैन प्रॉब्लम, रिवर मैन प्रॉब्लम, ठीक है, या बोट प्रॉब्लम, जो भी है। हाँ, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस में भी आपको बट गाइस इन सब क्वेश्चंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऐसी होती है, ठीक है, इन सब चीजों में अल्टीमेट लेवल पे स्केलर वेक्टर लगता है, ठीक है। तो स्केलर वेक्टर को मैंने ऑलरेडी जो पढ़ाया था, एक क्विकली मैं आपको बताता हूँ। ये 2D मोशन, ये 2D मोशन है, और उसके साइड में अपन लिख देते हैं रिलेटिव मोशन। मेरा और एक लेक्चर रिलेटिव मोशन का बचा हुआ है, जिसमें मैं रिलेटिव मोशन नॉर्मल वाले और फिर थोड़े से एडवांस वाला कंसेप्ट मुझे बताना है, रिलेटिव प्रोजेक्टाइल, ठीक है। तो एक लेक्चर मेरा और इसके बाद होगा, जिसके बाद मेरा काइनेमेटिक्स का पार्ट जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर सिर्फ कैलकुलस वाला पार्ट एंड ग्राफ वाला पार्ट, जो सर तो कर ही रहे ना, ग्राफ वाला पार्ट नहीं हुआ ना, एनएम स्टार्ट किया उन्होंने, हाँ, बट उसमें भी थोड़ा सा ग्राफ का पार्ट भी वो बताएंगे। एनएम स्टार्ट हुआ है ना आपका, ठीक है। चलो, तो अभी सब लोग ये लिख के हो गया। तो 2D मोशन में, रिलेटिव मोशन में 3 पार्ट होते हैं, रिवर मैन प्रॉब्लम, रेन मैन प्रॉब्लम, एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम। क्या, हाँ, कौन सा नॉर्मल मोशन अलग आ सकता है, वो कुछ तो कुछ भी नाम दे सकते हैं, ऐसे ही टाइप में आते हैं, नाम तो कुछ भी दे दो, हाँ, हाँ, तो कुछ भी आ सकता है भाई, तो तुमको जो यूज करना है, उनको क्या है, वो मैन की जगह कार यूज करेंगे, रेन मैन में इधर ट्रक यूज करेंगे, कुछ भी यूज करेंगे, कंसेप्ट सेम है भाई, ठीक है। अब कंसेप्ट सब लोग सुनो भाई, 2 चीजें क्विकली, आपको मैं 2 चीजें यहाँ पे पूछता हूँ। सब लोगों ने वेक्टर्स पढ़ा, राइट, तो पहले सिर्फ वेक्टर्स की चीजें पूछ रहा हूँ, ठीक है। वेक्टर्स में मुझे एक बात बताओ, अब मैंने ए वेक्टर बी वेक्टर के जगह में, ये सपोज मैंने जैसे इसको दे दिया ये वेक्टर वेलोसिटी ऑफ मैन वेक्टर, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक दे दिया वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ये वाला वेक्टर, ठीक है। अब ऐसा पकड़ लो कि ये मेरा, ये इसका स्पीड है मेरा 10 मीटर पर सेकंड, इसका स्पीड है मेरा लेट्स से 4 मीटर पर सेकंड, जस्ट ऐसे ही मैं जस्ट छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। और किसी ने बोला इसका मुझे रिजल्टेंट बताओ, इसका रिजल्ट, ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों का रिजल्टेंट बताओ, तो ए प्लस बी,
तुझे तो रिजल्टेंट को ऐसे दो वेक्टर्स के रिजल्ट को सॉल्व करने के दो तीन तरीके थे। पहले क्या, टेल हेड, तो ये ऐसा करो या ऐसे करो, फिर फॉर्मूला, ये एंगल पता होगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बट अपन किससे करते थे, कंपोनेंट्स। सबसे इजी कौन सी होती है, तो वेलोसिटी ऑफ इन दो वेक्टर्स को मुझे ऐड करना है, और मैंने बोला कि चलो ये एंगल सपोज 30 डिग्री सपोज, ठीक है। तो अब मुझे बताओ किसके कंपोनेंट लेने पड़ेंगे, 10 के। याद करो भाई, तो ये मेरा सपोज, पहले मुझे क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो एक्स एंड वाई मैंने ड्रॉ किया, इसके दो कंपोनेंट, ये कंपोनेंट कितना होगा, ये कंपोनेंट हो जाएगा 10 sin 35, ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा 10 cos 35। अब मुझे तो इन दोनों को ऐड करना, तो किसको मुझे ऐड करना पड़ेगा, इसको, ये 5 है 4 है, तो कितना बचा 1। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट ये कितना आएगा, इसका इधर 1 आएगा, और ये खुद क्या है 5√3। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, अरे भाई इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कहीं तो इधर होगा ना, ऐसे, वही तो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। आपको समझ में आ रहा है क्या, याद है सब कुछ, ठीक है। फिर सेकंड चीज, कभी भी मुझे बताओ 2 डायमेंशन मोशन के क्वेश्चन को, 2 डायमेंशन मोशन का, भी रिजल्ट मत ढूंढो, मैं आपको बता रहा हूँ, 2 डायमेंशन मोशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग इसको किस में कन्वर्ट करते थे, 1D मोशन को, 1D मोशन में। फिर हम लोग क्या लिखते थे, उसकी एक्स शैडो एंड। अब एक सिंपल, यहाँ पे ना सबसे अच्छी चीज क्या पता है, इन तीन पार्ट में, तीन मोशन में कहीं पे भी एक्सेलरेशन नहीं। अब ऐसा जेई एडवांस में क्वेश्चन आ सकता है, जेई मेन में अच्छे लेवल पे, कि जहां पे एक्सेलरेशन भी दिया जाए, बट अभी के लिए जो मैं पढ़ाऊंगा वहां पे एक्सेलरेशन नहीं है। इफ देयर इज नो एक्सेलरेशन, तो मुझे एक बात बताओ, जो फॉर्मूला है वो कौन सा लगेगा, सिर्फ यूटी। अरे भाई हाफ 80 स्क्वायर बीटी स्क्वायर कुछ लगेगा क्या, नहीं। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या, स्पीड इनटू टाइम, काम खत्म ना। पर तो मुझे ये सारे प्रॉब्लम्स में डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यही फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो इसीलिए एक सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं, ये थोड़ा सा वेक्टर्स का मैं रिवीजन कर रहा था। मुझे बताओ कि एक चीज को, ठीक है, ये एक आदमी यहां से निकला, इस आदमी को यहां से यहां पे जाना है, ठीक है, इधर तक पहुंचना है, ए से निकलना है, बी पे पहुंचना है। और किसी ने बोला कि इसका, ये आदमी का जो स्पीड है, ठीक है, ये आदमी का स्पीड दिया है कुछ 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये वेलोसिटी ऑफ लेट्स से मैन, आदमी का स्पीड में वेलोसिटी ऑफ मैन, बोट का स्पीड में वेलोसिटी ऑफ बोट, जो भी होगा, ठीक है। लेकिन डिस्टेंस दिया है ये वाला डिस्टेंस दिया है लेट्स से कुछ 100√3 मीटर सपोज, ठीक है। और मैंने बोला कि आदमी निकला है एंगल 30 या 60 डिग्री। आपको समझ में आ रहा है। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये वर्टिकल डिस्टेंस दिया है, तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे कंपोनेंट से। कोई मुझे बताओ, ये 20 मीटर पर सेकंड जा रहे इधर से इधर, सब लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सुनना, ठीक है। तो 20 मीटर पर सेकंड से ऐसे जा रहे हैं, बराबर। कौन कहां पे जाएगा, एक्स कंपोनेंट कहां पे जाएगा, वाई कंपोनेंट कहां पे जाएगा, भाई वाई कंपोनेंट कहां पे जाएगा, उधर से ऊपर, एक्स कंपोनेंट इधर से इधर। तो मुझे बताओ इसका जो एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट है कितना, वेलोसिटी ऑफ मैन का एक्स कंपोनेंट कितना है, वेलोसिटी ऑफ मैन का वाई कंपोनेंट कितना है, वेलोसिटी ऑफ मैन का एक्स कंपोनेंट कितना है 20 cos 60 कितना 10। इस वेलोसिटी ऑफ मैन का वाई कंपोनेंट कितना है, कितना 20 sin 60 मतलब कितना 10। आपको समझ में आ रहा है। अब जब ये इधर से इधर गया, तो इसका वाई कंपोनेंट कहां से कहां पे गया, इधर से इधर, कितना डिस्टेंस गया 100√3। बट मैंने आपको यहाँ पे क्या चीज बोली थी, एक्सेलरेशन अलोंग वाई 0, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स 0। ये सबको दोनों 0 है, तो अपना एक ही फॉर्मूला कौन सा, एस इज इक्वल टू क्या यूटी, क्योंकि हाफ 80 स्क्वायर तो 0 है ना। तो मुझे तो टाइम की वैल्यू क्या है, टाइम की वैल्यू एस अपॉन यू, मतलब कितना 100√3 अपॉन 10√3। आपको समझ में आया। तो कोई बोल सकता है ये जो चीज है ये डिस्प्लेसमेंट अलोंग क्या है, वाई। तो मुझे तो टाइम जो है वो कितना है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डिवाइड बाय क्या, वेलोसिटी ऑफ मैन अलोंग वाई। तो आंसर कितना आएगा 100√3 अपॉन 10√3, तो आंसर 10। ये सबको समझ में। और किसने बोला कितना डिस्टेंस इधर से ट्रेवल करेगा, 100, 10 इंटू 10, तो आंसर कितना होगा 100। समझ में। ये दो चीजें सब कुछ आपको आती है,
दो इसका मैथमेटिक्स आता है तो आपका वैसे भी रिलेटिव मोशन खत्म हो गया। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, रिलेटिव मोशन आपको रिवर बोट प्रॉब्लम ये वो सब प्रॉब्लम आपके हो, ठीक है, बट मैंने आपको सब मैथमेटिक्स बताया उसके पीछे वाला। अब बस आपको कनेक्ट करना है, प्रॉब्लम के साथ कनेक्ट करना है। प्रॉब्लम के साथ कनेक्ट करने के लिए चलो मैं पहले यहाँ पे लिख के रखता हूँ। अब व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ रिवर एंड मैन प्रॉब्लम में, ठीक है, मैं वाटर ले सकता हूँ, मैन ले सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज वेलोसिटी ऑफ, सबसे जो फॉर्मूला आएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू क्या, वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर, सबसे पहली चीज। सेकंड, वेलोसिटी ऑफ रेन, ये रेन है ना, रेन को और बोल दिया, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू, तो वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है। और यहां पे वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ प्लेन माइनस वेलोसिटी ऑफ विंड। ये सबको समझ में है तो पहले इतना लिख दो। Recording in progress. ठीक है, ये हो गया लिख के आपका गाइस। चलो, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी मैं एक दो प्रॉब्लम्स आपको बताता हूँ कहाँ पे प्रॉब्लम्स अपने को आते हैं, ठीक है, मतलब कहाँ पे उसको अप्लाई करना है अपने, ठीक है। अब आवाज आ रही है, ठीक है, थोड़ा सा आवाज आ रहा है, चलेगा ना। एक मिनट। अब यहाँ पे एकदम सिंपल एक प्रॉब्लम देखो कहाँ पे होते हैं, जैसे, ठीक है, आपने कभी भी देखा होगा, ये अभी अपन टॉप व्यू देख रहे हैं, ठीक है, टॉप व्यू मतलब हेलीकॉप्टर व्यू, गॉड व्यू, लोग गॉड व्यू बोलते हैं, ठीक है। अब गॉड व्यू मतलब ऊपर से देख रहा है, ये अभी देखो यहाँ पे ये अपना रिवर फ्लो कर रही है, देखो ऐसे रिवर फ्लो कर रही है। अब मुझे एक बात बताओ, आप यहाँ पे हो, ए पॉइंट पे हो, ठीक है, और आपको तैर के बी पॉइंट पे जाना है, एग्जैक्टली अपोजिट, इधर से ए से बी जाना है आपको, ठीक है, और ये लेक है सपोज, मतलब ये रिवर रिवर वगैरह नहीं है, फ्लो नहीं कर रहा है, तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली ऐसे जंप मारोगे, जंप मारोगे सीधा कहाँ पे पहुंचोगे, बी पे पहुंचोगे, अपोजिट पहुंचोगे ना, क्योंकि रिवर फ्लो नहीं कर रही है। बट सपोज यहाँ पे रिवर फ्लो कर रही है, मतलब सपोज यहाँ पे वाटर ऐसा कुछ फ्लो कर रहा है, ठीक है, और मैंने बोला है वाटर कुछ फ्लो कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, सपोज, अब किलोमीटर पर आवर में भी दिया जाएगा, जब किलोमीटर पर आवर में दिया जाएगा तो वही रखो, एक काम करता हूँ किलोमीटर पर आवर में लेता हूँ, ठीक है। तो लेट्स से ये फ्लो कर रहा है कुछ 10 किलोमीटर पर आवर, ऐसे फ्लो कर रहा है। अब मुझे बोला एक को बी पे पहुंचना है, यहां से इसने जंप मारा, बी तक पहुंचना है, इसने सीधा जंप मारा तो कहां पे पहुंचेगा, उस तरफ पहुंचेगा, इतना तो कंफर्म है। तो पहले एकदम सीधा वाला देता, ठीक है। कोई बोलेगा सर उसने कुछ दिमाग नहीं लगा भाई, अपना कॉमर्स आर्ट्स का बंदा था, ठीक है, बिना बिना दिमाग लगे कि उसने क्या मारा,
जंप मारा, ठीक है, फिर उसको समझ में कि साइंस क्यों नहीं लिया, जब वो पहुंचेगा नहीं तब, ठीक है। तो जंप तो मार दिया ऐसे, ठीक है, तो जंप मार दिया। गाइस गाइस अब सिंपल एक टर्मिनोलॉजी समझो, जब उसने जंप मारा, परपेंडिकुलर जंप मारा, तो वो जो जंप मारता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग वेलोसिटी ऑफ मैन नहीं बोलते, उसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू। देखो जिसने भी जंप मारा है उसने ये क्या सोच के जंप मारा कि वाटर क्या है, रुका हुआ है, बराबर, तो वाटर रुका ऐसा सोच के जंप मारा ना, इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाँ वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू। मैं नहीं पी रहा था, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, बस बस बस। तो वेलोसिटी ऑफ क्या हो गया, मैन विथ रिस्पेक्ट टू, व्रत खत्म कर दिया मैंने। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो गया, वाटर। उसने डायरेक्टली जंप मारा, और वो जो जंप मारा वो लेट से अपन लेते 5 किलोमीटर पर आवर में मारा उसने। क्या मुझे बताओ वो बी तक पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा, तो कहां पे पहुंचेगा, जो वो साइड पे पहुंचता है ना, उसको बी पे पहुंचना था लेकिन पहुंचा वो साइड पे, ठीक है। कहीं जो डिस्टेंस होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट, क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट। भाई वो पहुंचेगा तो नहीं, कहीं और जगह पे पहुंचेगा। अब किसी ने बोला ये जो डिस्टेंस है, सब लोग यहाँ पे देखो, ठीक है, अब ऐसा पकड़ लेते हैं डिस्टेंस अपन ले लेते 10 किलोमीटर, कितना 10 किलोमीटर जाना है उसको, ठीक है। अब वो अपन इसको बोट बोल सकते हैं क्योंकि खुद तो स्विम करके इतना जाएगा नहीं ना, तो अब ये बोट आ सकता है, ठीक है। चलो तो अब मुझे एक बात बताओ, इसको कितना टाइम, आप थोड़ा सा सोचो, ठीक है, तब तक मैं 2 सिप चाय के मार लेता हूँ। आप थोड़ा सोचो, मुझे बताओ कि कितना टाइम लगेगा उसका अपोजिट शोर पे पहुंचने के लिए, और कितना ड्रिफ्ट होगा, ये क्वेश्चन जरा ड्रॉ करो। बट मुझे एक बात बताओ, आपको ये समझ में आ रहा है क्या, जो अभी तक कंसेप्ट समझ मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कहां पे काम में आएगा, अभी आपको और समझेगा, ये रिवर बोट प्रॉब्लम है, ठीक है। चलो अभी मैं आपको एक काम करूँ, चलो हो गया मेरा, इतना ही चाय पीऊंगा, बहुत हो गया। नहीं सॉल्व नहीं कर पाओगे, मतलब हाँ, तुम कर पाओगे ये। अभी मुझे एक बात, हाँ हाँ, यार अभी कुछ 12th वालों के अभी लेक्चर मेरे को लेने पड़ेंगे, अभी कंप्लेंट आ रही है वहां पे, किसी 11th को पढ़ाते हैं लोग, हाँ अरे मारेंगे तुमको, पेलेंगे लोग। ये हो गया उनका तो पोर्शन अभी हो गया ना, रिवीजन में आ जाएंगे भाई, रिवीजन रिवीजन स्टार्ट होगा ना अभी, तो आएंगे। तो अभी क्या चला, चलन सर क्या पढ़ा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल, ओके, रोशन सर गॉस लॉ बस खत्म ही करने वाले। पोटेंशियल वगैरह हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, रोशन सर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सब कुछ हो गया, हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वन हो गया, सर पोटेंशियल फील्ड डाइपोल सब हो गया, सिर्फ गॉस लॉ भी बचा, थोड़ा सा बाकी है। सब लोग सुनो गाइस, यहाँ पे देखो, अब वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर कितना है, 5 किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी ऑफ वाटर कितना है 10 किलोमीटर पर आवर। मुझे एक बात बताओ, हम लोग ने अभी जो फॉर्मूला पढ़ा था, सब लोग पहले इधर देखो, जो फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या था, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर क्या था, मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर। तो एक्चुअल में सब लोग सुनो, वेलोसिटी ऑफ मैन जो यहाँ पे जाएगा, सब लोग सुनो, वो जब जंप मारेगा और ये इसको ऐसा धक्का दे रहा है, तो एक्चुअल में आदमी ऐसे नहीं जाने वाला, कैसे जाने वाला, तो जो एक्चुअल आदमी जाता है ना उसकी वेलोसिटी ऑफ क्या बोलते हैं, मैन। तो मतलब हम लोग जो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, मैं इस तरफ लिखता हूँ, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज क्या, वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ क्या, वाटर। तो मुझे तो कोई बोल सकता है वेलोसिटी ऑफ मैन कितना होगा यहाँ से, अरे बट यहाँ पे बताओ, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर क्या, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर प्लस, ये आपको समझ में आ रहा है,
जो 5 - 5 बोल रहे थे वो शायद से वेक्टर भूल गए। वेलोसिटी ऑफ मैन क्या होता है? अरे भाई वेलोसिटी ऑफ मैन क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर प्लस वेलोसिटी ऑफ, तो इन दोनों का वेक्टर एडिशन स्केलर एडिशन। तो मुझे तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर ऐसा है, ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ वाटर कैसा है? ऐसा है कि नहीं? तो मुझे बताओ इन दोनों का वेक्टर एडिशन किधर होगा? बीच में होगा। तो एक्चुअल में मुझे बताओ जो आदमी जाएगा, जो वेलोसिटी ऑफ मैन होगा, वो ऐसा होगा कि नहीं होगा? ये आपको समझ में आ रहा है? इन दोनों का क्या वेक्टर एडिशन, कितना एंगल वो 5 और 10, तो tan थीटा इक्वल टू 5/10 1/2। अरे भाई ये 5 है, ये 10 है ना, ठीक है। तो मुझे बताओ आदमी कैसे जाएगा? ऐसा जाएगा, इधर पहुंचेगा कि नहीं? अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये वेक्टर एडिशन, अब पहले कोई लिखो मत भाई, कोई भी लिखो मत, यहाँ पे देखो फिर अटक जाओगे, ठीक है। जब आदमी यहाँ पे पहुंचेगा, क्या मुझे बताओ इसका रिजल्टेंट निकालने की जरूरत है? क्यों नहीं होती? भाई हम लोग को फाइनली क्या, मैंने क्या बोला, 2 डायमेंशनल क्वेश्चन को किसमें कन्वर्ट करना है। अब भाई ये वन वेलोसिटी ऑफ मैन का, मुझे कोई बोल सकता है वेलोसिटी ऑफ मैन का इस केस में एक्स कंपोनेंट कितना है? 10। वेलोसिटी ऑफ मैन का वाई कंपोनेंट कितना है? खुद है ना, तो डायरेक्ट दिया है ना। तो मुझे बताओ इस केस में, क्योंकि दोनों का वेक्टर एडिशन यही है ना, तो एक्चुअल में इसमें ये जो चीज हो गया, ये क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ मैन का कौन सा कंपोनेंट? एक्स कंपोनेंट कितना है? 10। वेलोसिटी ऑफ मैन का वाई कंपोनेंट, तो वेलोसिटी ऑफ मैन का वाई कंपोनेंट कितना हुआ? 5 km/h। सबको समझ में आया कि नहीं आया? अब हाँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, जरा सुनो, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे बताओ वेलोसिटी ऑफ मैन, ये जो दो वेक्टर्स है, इसका रिजल्टेंट क्या होगा? भाई इन दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट है 10 और 5, एक्चुअल में आप करने गए तो रिजल्टेंट क्या होगा? अंडर रूट ऑफ क्या, 10² प्लस 5², अंडर रूट ऑफ 125, और कुछ एंगल निकालोगे। फिर आप सोचोगे, ठीक है, कि जब ये आदमी ए से बी पे यहाँ पे जा रहा है, ए से सी पे यहाँ पे जा रहा है, तो हम क्या करते थे भाई? हम क्या, यहाँ पे देखो, डिस्टर्ब मत हो जाओ, या ए से सी पे हम जब जाते थे, तो इसका वाई कंपोनेंट कहां से कहां पे जाएगा? ऊपर से नीचे। हम लोग तो यही जगह ना, नीचे से इधर से ऊपर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 10। तो ये जो था, यही तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग क्या था? वाई था। और ये जो था, यही क्या था? डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स था। ये सबको समझ में है? और मुझे बताओ एक्सेलरेशन सपोज 0 है, एक्सेलरेशन 0 है, तो अपन कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? एस इज इक्वल टू यू टी। तो फॉर्मूला तो एस इज इक्वल टू क्या होगा? सिर्फ यू इंटू टी। तो टी की वैल्यू क्या है? एस बाई डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम वाला जो चीज है ना, वही लगाना तो पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि मैंने क्या बोला, यहाँ पे एक्सेलरेशन सब जगह पे कितना होगा? बहुत अच्छे क्वेश्चन आएंगे जहां पे एक्सेलरेशन भी होगा, बड़ो एडवांस वाले क्वेश्चन, ठीक है। अभी के लिए इस केस में मुझे बताओ, जब मैंने बोला कि भाई टाइम कितना लगेगा, तो जब इधर से इधर जाएगा, वाई कंपोनेंट इधर से इधर जाएगा, हाँ, तो वाई कंपोनेंट मतलब क्या? डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई, वेलोसिटी ऑफ मैन अलोंग क्या? वाई। तो डिस्प्लेसमेंट वाई कितना है? 10। तो ये 10 किलोमीटर है, और वेलोसिटी ऑफ मैन 5 km/h, तो कितना हुआ? आपको सबको समझ में आया? तो इसका आंसर आएगा 2 आवर्स। 2 आवर्स में पहुंचेगा भाई, 2 आवर्स तैरते रहेगा। आपको समझ में? लेकिन ये और ये क्यों है वो समझा क्या? कोई बोलेगा सर वेलोसिटी ऑफ मैन का एक्स कंपोनेंट कैसे आया? भाई इन दोनों का वेक्टर एडिशन ये है, तो इन दोनों का कंपोनेंट भी यही होगा ना। कंपोनेंट्स क्या होते हैं? ये और ये वेक्टर से ये बना, वही तो कंपोनेंट्स हैं। तो यहाँ पे कंपोनेंट निकालने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं, डायरेक्टली भगवान ने निकाल के दिया था। तो अब मुझे एक बात बताओ, जब भी रिवर फ्लो कर रहा है और आदमी परपेंडिकुलर टू द रिवर जब जंप मारता है, तो सबसे इजी क्वेश्चन बन गया, डायरेक्ट आ गया ना, डायरेक्ट आ गया। क्या हो गया? 10 डिवाइड बाय क्या? 5। और यहाँ पे अब ये करना है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स करना है। क्या करोगे? वेलोसिटी ऑफ मैन अलोंग क्या? एक्स इंटू टाइम। तो ये कितना है? 10 इंटू टी, कितना? 2। तो कितना है? 20 किलोमीटर। तो गाइस ये जो आया, इसका वैल्यू कितना है? 20 किलोमीटर। और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे भाई? ड्रिफ्ट। इसी को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट। समझ में आया?
कैसे एग्जाम्पल बन करके लिख दो यहाँ पे। और जिन लोगों को लेक्चर समझ में नहीं आया, आज के आज जाके वापस इसका वीडियो रिकॉर्डिंग देख लो, इसको समझ में नहीं आएगा। डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई, ये वाला है ना डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है, वो 10 है ना, स्पीड 5। क्या तो आपको समझ में आया कि कैसे वो इधर उधर जाएगा? अब थोड़ा सा जो दिमाग वाला बंदा होगा वो क्या करेगा? जो दिमाग वाला बंदा है कि जाना तो है, हाँ, तो ये थोड़ा सा कहाँ पे जाएगा? लेफ्ट पे जंप मारेगा। हाँ हाँ, जिसका जो थोड़ा सा दिमाग एकदम ही सटका हुआ है, वो उसको लगेगा इधर जाना है, रिवर ऐसे फ्लो कर दी तो अपन इधर पहुंचेंगे। मारेंगे गवर्नमेंट वाला। देखते हैं। भाई लिख के हो गया? हाँ बोल। ये सब कुछ तुम्हारे जो बोल रहे हो ना, ये सब कुछ इधर रिकॉर्डिंग में आता है। हाँ, ये लिख के हो गया क्या भाई? जल्दी लिखो। हाँ, मैंने 10 मिनट भूख लगी ऐसा? नहीं तो अभी आपके जो वैट होंगे वो वही यहाँ पे होंगे पेपर बेस्ड, और बाकी आपके जो डाइट होंगे वो ऑनलाइन होंगे। हाँ, क्योंकि एक्चुअली देखो क्यों होता है, क्योंकि जो एक्चुअल में आप जो एग्जाम देने वाले हो वो तो ऑनलाइन है। अरे जेई मेन, जेई एडवांस और जितने भी एग्जाम्स आप दे रहे हो सब ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। नीट जो है वो ऑफलाइन है, लेकिन वो भी आपके रैंक तक। हाँ ठीक है। तो गाइस अब यहाँ पे देख लो, समझ आवाज आ रही तुझे प्रॉपर?
ऑनलाइन। अब मुझे एक बात बताओ, चलो लास्ट के 2 क्वेश्चन है भाई, लास्ट के 2 क्वेश्चन है, पहला एक क्वेश्चन और उसके बाद खत्म, ठीक है? सब लोग यहाँ पे देखो, ए से निकलना है, बी पे जाना है, ठीक है? ये है वेलोसिटी ऑफ वाटर। भाई वाटर ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है? और वेलोसिटी ऑफ वाटर सपोज हम लोग लेते हैं, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ वाटर लेते हैं कुछ 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? और ए से बी पे एक आदमी को पहुंचना है और उसने जंप मारी ए से, ठीक है? अब उसने जंप मारी ए से, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बताओ? नहीं, जो जंप मारते उसको बोलते हैं हम लोग साइंस को बोलते हैं, ठीक है? बट साइंस का बंदा है पर इतना अच्छे से उसको मैथ्स नहीं आता, तो उसने सोचा 4 किलोमीटर पर आवर है, ये तो चल 6 किलोमीटर पर आवर से जंप मार, उसने बोला थोड़ा ज्यादा स्पीड से मारते, ठीक है? तो उसने जंप मारी कितने से? 6 किलोमीटर पर आवर से। अब सिंपल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ऑफ मैन। और ये एक्सियोमा में टर्म आएगा, एक्सियोमा में कोई भी बुक में ऐसा टर्म आएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। तो वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर का मतलब क्या था? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो इसने जंप मारा, ये ऐसे कर रहे, स्टिल वाटर। स्टिल वाटर मतलब क्या? अरे वाटर मतलब वाटर के विद रिस्पेक्ट टू वाटर ना, मतलब वाटर स्टिल है, वाटर देख रहे हैं आदमी को, ठीक है? तो एक बात मुझे बताओ, ये चीज और ये चीज ये दी हुई है, तो आदमी एक्चुअल में कैसे जाएगा? अब सब लोग सुनो, सबसे पहली चीज इसने यहाँ पे दिया है कि ये, इसने एक एंगल भी अपना दिमाग में डाला 30 डिग्री, बोला चल 30 डिग्री में डालता हूँ, लेकिन एंगल भी कुछ सोचा, उसने एंगल भी सोचा, स्पीड भी सोचा, जंप मारा। अब उसको क्या लगेगा कहाँ पे पहुंचना है इसको? बी पे पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा पता है क्या? अब कहाँ पे पहुंचेगा? शायद बी पे पहुंच सकता है, उसके बाद में पहुंच सकता है, इधर ही पहुंच सकता है। कहाँ पे पहुंचेगा वो कैसे डिसाइड होगा? गाइस कंपोनेंट्स, अब सब लोग सुनो, मुझे एक बात बताओ, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस एक्चुअल में जो आदमी जा रहा है उसका स्पीड क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ मैन का स्पीड कितना है? सबसे पहले तो ये फॉर्मूला समझ में आया सबको, ये तो अपना डायरेक्ट फॉर्मूला है। वेलोसिटी ऑफ मैन क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर प्लस, आपको सबको समझ में है? तो मुझे बताओ, जो आदमी का एक्चुअल स्पीड है वो कौन 2 वेक्टर्स का एडिशन है, इसका और इसका? तो पहले वेलोसिटी ऑफ वाटर को भी ड्रॉ कर लेते हैं सब लोग यहाँ पे। वेलोसिटी ऑफ वाटर कितना है? वेलोसिटी ऑफ वाटर है 4 किलोमीटर पर आवर, सबको समझ में आया? तो ये है 4, ये है 6। अब इन 2 वेक्टर्स का, और ये एंगल 90 है ना, अब इन 2 वेक्टर्स का मुझे वेक्टर एडिशन करना है, तो क्या मिलेगा? सब यहाँ पे देखो, ये समझ में नहीं आया ना तो कुछ नहीं समझ में आएगा, ये क्वेश्चन पहले कुछ लिखना नहीं है आपको। ये 2 वेक्टर्स का मुझे वेक्टर एडिशन करना है, तो मुझे क्या मिलने वाला है? वेलोसिटी ऑफ मैन, एक्चुअल जहां पे आदमी जाएगा। तो पहले तो यहाँ पे इन दोनों को वेक्टर का एडिशन करके जो एक्चुअल आदमी जाएगा वो कैसे जाएगा? किधर? ये 4 है, 6 है, 3-4 मेथड थे ना इसको ऐड करने के, कौन से? फॉर्मूला से, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा वगैरह, लेकिन वो सब कुछ करना है क्या? नहीं, किससे करना है? कंपोनेंट्स। क्योंकि फाइनली जो भी वेलोसिटी ऑफ मैन होगा वो आइदर ऐसा हो सकता है, देखो इन 2 वेक्टर का एडिशन ऐसा भी हो सकता है, ऐसा ऐसा किधर भी हो सकता है ना, बट फाइनली आपको पता है जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, चलो समझो, जब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम क्या देखते हैं? वेलोसिटी ऑफ मैन का कौन सा कंपोनेंट देखते हैं? एक्स एंड वाई। क्यों? क्योंकि जब आदमी ऐसे जाता है तो उसका वाई कंपोनेंट इधर से इधर, एक्स कंपोनेंट इधर से, यही तो होता है ना। तो ध्यान में रखना, इधर गलती नहीं करनी है, मतलब पूरा का पूरा वेलोसिटी ऑफ मैन रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाल दिया, ऐसा मत कर। इसमें वेलोसिटी ऑफ मैन के रिजल्टेंट निकालने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि फाइनली आप लोग को एक्स एंड वाई कंपोनेंट चाहिए। अब एकदम सिंपल, मुझे पहले तो बताओ, इस क्वेश्चन में वेलोसिटी ऑफ मैन अपने को निकालना है, तो पहले किसके 2 कंपोनेंट लेने पड़ेंगे? इसके, ये तो ये कितना हो जाएगा? ये 6 किलोमीटर पर आवर, 6 cos 6 sin 30, तो कितना है? 3। ये सबको समझ में आएगा। और ये क्या थी? √3
किलोमीटर पर आवर। सबको समझ में आ रहा है? अब ये 3√3 तो मुझे बताओ जो रिजल्टेंट आएगा कितना आएगा? ये 4 - 3 कितना? 1। ये सबको समझ में? तो ये चीज क्या हो जाएगा? 1 किलोमीटर पर आवर। और ये कितना है? 3√3 किलोमीटर पर आवर। तो इन दोनों का जो वेक्टर एडिशन है वही कौन है? वेलोसिटी ऑफ मैन। तो वेलोसिटी ऑफ मैन इन दोनों का वेक्टर एडिशन ना। तो एक्चुअली आप करने गए तो √1² प्लस, पर करने की जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि इन दोनों का वेक्टर एडिशन क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ मैन होगा। आपको समझ में है? अब ये सपोज वेलोसिटी ऑफ मैन है तो आदमी कहाँ पे पहुंचेगा? इतना तो कंफर्म है, वो इधर तो पहुंचेगा क्या बी पे? नहीं, वो किस तरफ पहुंचने वाला है? इस तरफ। बट यहाँ पे अब किसी ने बोला वेलोसिटी ऑफ मैन का एक्स कंपोनेंट कितना है? डायरेक्टली 1 है भाई, डायरेक्टली दे दिया है। ये समझना बहुत जरूरी है। तो ये खुद क्या है? तो वेलोसिटी ऑफ मैन का एक्स कंपोनेंट क्या है? और कैसे निकाला आपने? 4 - 3 से। तो 1 किलोमीटर पर आवर। सबको समझ में आया? वेलोसिटी ऑफ मैन का वाई कंपोनेंट कितना है? कितना? 3√3 किलोमीटर पर आवर। सबको समझ में आया? अब मैंने बोला कि ये जो लेक या जो रिवर है, इस रिवर की विड्थ दी हुई। अब लेट्स से विड्थ इज, लेट्स से मैंने ऐसा कुछ लिया 300√3 किलोमीटर सपोज। ठीक है, बहुत ज्यादा बोल दिए। एक काम करते हैं 6√3 किलोमीटर। ठीक है, 6√3 किलोमीटर। तो कोई बोल सकते कितना टाइम लगेगा? 2 आवर्स। आवर्स में ना। ठीक है, तो हम लोग टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं? जब ये आदमी इधर से इधर जाएगा, वाई कंपोनेंट इधर से इधर, एक्स कंपोनेंट इधर से इधर, तो टाइम की वैल्यू क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डिवाइड बाय क्या? वेलोसिटी ऑफ मैन अलोंग वाई। कितना हुआ? 6√3 अपॉन क्या? 3√3। आंसर कितना? 2 आवर्स। सबको समझ में है? ठीक है, तो टाइम कितना हुआ? 2 आवर्स। और कोई बोल सकता है टाइम 2 आवर्स हुआ तो ये जो चीज है ये, इसको क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट कितना होगा? तो ड्रिफ्ट मतलब वेलोसिटी ऑफ इसका, अरे भाई एक्स ना, डिस्टेंस अलोंग एक्स कितना है? वेलोसिटी ऑफ मैन अलोंग एक्स इनटू क्या? टाइम कितना? 1 किलोमीटर पर आवर इनटू 2। तो आंसर कितना आएगा? 2। तो 1 किलोमीटर पर आवर इनटू क्या? 2 आवर्स। तो आंसर कितना आएगा? 2 किलोमीटर। तो ड्रिफ्ट कितनी होगी? 2 किलोमीटर। आपको सबको समझ में क्वेश्चन कैसा होता है? ये आपको समझ में मतलब आपको आ गया रिलेटिव वेलोसिटी। बट क्या था? वेक्टर्स था कि नहीं? भाई कुछ नहीं, कंपोनेंट्स है। फिर बाकी तो अपना 2 डायमेंशन वाली चीज है। ये इधर से इधर जाएगा तो इसका एक्स कंपोनेंट इधर से इधर, वाई कंपोनेंट इधर से इधर, है सब कुछ राइट। चलो एक लास्ट का क्वेश्चन आपको देता हूँ, देखते कि कौन क्वेश्चन करते हैं। ये करके लिखने के बाद, ये लिखने के बाद एक लास्ट का क्वेश्चन है, फिर निकलेंगे। हाँ भी खाओ, मेरे भी खाने की है।
हो गया? लिख के क्वेश्चन दे देता हूँ। हाँ, नहीं, मैं 2 नॉर्मल क्वेश्चन दूंगा। ठीक है। क्या दिया है समझ में? ये 8 किलोमीटर पर आवर में जंप मारा, ये कितना स्पीड? 3। और इधर विथ कितना रिवर का? 4√3। तो इसमें पूछा है, इस क्वेश्चन में कितना टाइम लगेगा और कितनी ड्रिफ्ट होगी, ठीक है? और इधर ये क्वेश्चन है, और सेम, बट थोड़ा सा ये अलग है, ठीक है? गाइस अभी देखो, कुछ लोग ओरली करेंगे, कुछ लोग नॉर्मल करेंगे। तो आप मुझे एक बात बताओ, इस 2 क्वेश्चन है यहाँ पे। पहला क्वेश्चन क्या है? इधर से जंप मारा, कहाँ पे? बी पे। कितने एंगल? 38, 3 सब दिया है। तो इस बार डिप एंड टाइम निकालना है, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। सेकंड क्वेश्चन में थीटा निकालना है सच दैट ड्रिफ्ट इज कितना, मतलब कहाँ पे पहुंचा हूं, डायरेक्ट बी पे पहुंचा। सबसे स्मार्ट था बंदा, ठीक है? तो निकालना, दोनों चीजें निकालो। स्मार्ट हो गया, मतलब इसका मतलब देखो, स्केलर वेक्टर पे टाइम स्पेंड किया वो वर्थ है। आपको समझ में है ना? स्केलर वेक्टर
रुको 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 भाई, जरा यहाँ पे देख लो आप। मुझे मुझे एक बात बताओ गाइस गाइस गाइस, अरे भाई सब लोग सुनो। अब मुझे एक बात बताओ, ये वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर है, ये वेलोसिटी ऑफ वाटर है। वेलोसिटी ऑफ मैन क्या होता है, इतना तो समझ में आया ना। वेलोसिटी ऑफ मैन क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर। भाई पहले अभी अभी कुछ करो मत, तुम लोग यहाँ पे देखो, ठीक है? हुआ भी होगा तुम्हारा आंसर, अच्छी बात है। तो वेलोसिटी ऑफ मैन क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ। सो वेलोसिटी ऑफ मैन इज ऑलवेज वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर प्लस क्या, वेलोसिटी ऑफ वाटर। मतलब दोनों का वेक्टर एडिशन था कि नहीं? तो ये वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर ही वेलोसिटी ऑफ वाटर है। तो वेलोसिटी ऑफ वाटर पहले कहाँ पे ड्रॉ करूंगा मैं, यहाँ पे। तो ये हो गया मेरा वेलोसिटी ऑफ वाटर, कितना है वो, 3 किलोमीटर पर आवर। ये सबको समझ में आया? अब इन दोनों का जो वेक्टर एडिशन है, ये मेरा वेलोसिटी ऑफ क्या है, मैन। बट वो करने के पहले अपन किस मेथड से करते, कंपोनेंट्स। तो भाई कंपोनेंट से करने गए तो ये 8 है, तो ये कितना हुआ 4, और ये कितना हुआ 4√3। अब मुझे तो ये 4a3 है, क्या सीन हो गया यहाँ पे, 1 किधर। तो मुझे एक बात बताओ, आदमी जो है वो यहाँ पे बी के इधर जाएगा, बी के इधर जाएगा, आपको समझ में? हाँ, किस तरफ, लेफ्ट तरफ। अरे भाई देख लो। तो अब मुझे तो ये 4a3 है, तो इधर कितना वेलोसिटी बचा 1, और इधर कितना हुआ 4√3। आपको समझ में? तो एक्चुअल में जो मैन है वो जाएगा कहाँ पे, 1 एंड 4√3, मतलब कुछ ऐसे जाएगा ना, और कहाँ पे पहुंचेगा, इधर पहुंचेगा। तो एक्चुअल में ड्रिफ्ट इस बार किधर है, लेफ्ट तरफ आई। और किसी में कितनी ड्रिफ्ट है, तो अपने को अभी कुछ करने की जरूरत है क्या, नहीं। ये जो था वेलोसिटी ऑफ मैन एक्स कितना है 1 किलोमीटर पर आवर, सबको समझ में आ रहा है? वेलोसिटी ऑफ मैन वाई कितना है 4√3 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे एक बात बताओ, टाइम निकालना है, तो टाइम की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, एक्स वाई अपॉन क्या, VMY कितना है वो 4√3 किलोमीटर अपॉन क्या 4√3 किलोमीटर पर आवर। ये आपको सबको समझ में आ रहा है क्या? तो आंसर कितना आया 1 आवर, तो 1 आवर लगेगा। अब 1 आवर में ड्रिफ्ट कितनी होगी, ये ड्रिफ्ट होगी ना, कितनी, 1 ही किलोमीटर। तो ड्रिफ्ट की वैल्यू क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन अलोंग क्या, एक्स एक्सिस इनटू क्या, टाइम। तो कितना है आंसर 1। ये आपको सबको समझ, ये आंसर आया क्या सबका, मतलब इतना तो क्लियर है? ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या हुआ, ड्रिफ्ट की वैल्यू कितनी है, अब ड्रिफ्ट की वैल्यू जो 0 है, तो एग्जैक्टली कहां पे पहुंचेगा, बी पे पहुंचेगा। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ वाटर, सुनो, वेलोसिटी ऑफ वाटर कितना है 3 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब इन दोनों का जो वेक्टर एडिशन है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन कहां पे आना चाहिए, डायरेक्टली ऊपर। इन दोनों का वेक्टर एडिशन सीधा, मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन कैसे आना चाहिए, सीधा ऐसे आना चाहिए। इसका मतलब एक्स कंपोनेंट कितना हो जाएगा 0 वेलोसिटी। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन का कौन सा कंपोनेंट 0, एक्स। मतलब 6 sin थीटा शुड बी इक्वल टू क्या 3। नहीं समझ में? आप में से कुछ लोग को नहीं समझ, इनका मैथ थोड़ा सा हिला डुला स्केलर वेक्टर में अच्छे से नहीं किया है। इसके 2-3 मेथड होते हैं। ये क्वेश्चन पता है आपको, लेवल 2 ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन थे, लेवल 2 सब्जेक्टिव में क्वेश्चन थे, जहां पे दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द वन ऑफ द वेक्टर। याद है क्या? और ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते थे, डायरेक्टली वेक्टर एडिशन से भी करते। ये वेक्टर प्लस एक, कोई बोलेगा आपको पता है ट्रायंगल बनेगा यहाँ पे, ये 6 है, ये 3 है। याद है क्या चीज आपको पता है, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर इक्वल टू ये वेक्टर, एक ट्रायंगल बन गया ना ये, जिसमें व्हाट इज साइन थीटा, साइन थीटा क्या, अपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, डिवाइड बाय 6 कितना 1/30। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। आपको समझ में? ये भी एक मेथड है। और एक मेथड और थी, कौन सी, जो भी मैंने बोला, कंपोनेंट 0 हो जाएगा, 6 sin थीटा शुड बी इक्वल टू 3। तो 6 sin इक्वल टू 3 होगा, तो sin थीटा कितना हो गया 6/3, सेम ही है ना 3/6। ये समझ में आ रहा है? तो ये जो चीज है, ये चीज अपन ने पढ़ी थी, ठीक है गाइस। अब सबसे इंपॉर्टेंट इसका टर्म है, इस टर्म को हम लोग बोलते हैं जब आदमी ए से निकल के एग्जैक्टली बी पे पहुंचता है, ड्रिफ्ट 0 होता है,
तो उसको हम लोग बोलते हैं शॉर्टेज डिस्टेंस। मतलब क्वेश्चन ऐसा आएगा, मुझे शॉर्टेज डिस्टेंस पर शोर पे, तो कैसे निकलूंगा? मैं कुछ एंगल पे निकलूंगा, मैं कुछ एंगल पे निकलूंगा तो कहां पे पहुंचूंगा? बी पे, किस डिस्टेंस है? एग्जैक्ट बी पे। तो इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्टेज डिस्टेंस। कभी कभी ऐसा है, आप इसको बोलते हैं शॉर्टेज डिस्टेंस में पहुंचना है तो कैसे पहुंचेगा? ऐसे पहुंचेगा, मतलब कैसे निकलेगा? थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री पे निकलेगा, राइट। और इसको शॉर्टेज टाइम में पहुंचना तो कैसे निकलेगा? देखो दो चीजें आएगी इसमें, दो क्वेश्चन आते हैं, एक होता है शॉर्टेज डिस्टेंस और एक होता है शॉर्टेज टाइम में कैसे पहुंचेगा? सीधा होते हैं उस केस में गाइस। आपको पता है पहला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैंने दिया था जो एकदम कॉमर्स वाला बंदा था, जो कैसे निकला? सीधा निकला। पहुंचा कहां पे? बहुत उधर पहुंचा। आपको क्या लगा ये डिस्टेंस क्या है? बहुत ही डिप तो सबसे ज्यादा होगी ना इसमें, तो सबसे गलत जगह पे पहुंचा वो। बट इस क्वेश्चन में सबसे कम टाइम में पहुंचेगा। तो गाइस ये जो होता है ना, ये सबसे क्या होता है? शॉर्टेज टाइम। तो शॉर्टेज टाइम में सपोज किसी को पहुंचना है तो कैसे जंप मारना है? डायरेक्ट परपेंडिकुलर टू द वाटर फ्लो जंप मारो। आप पहुंचोगे, आप एग्जैक्टली भी तो पहुंचोगे ही नहीं, सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे पहुंचोगे, बट क्या पहुंचोगे? सबसे कम टाइम में पहुंचोगे। आपको समझ में आ रहा है? तो दो टाइप के क्वेश्चन समझ में आए, शॉर्टेज डिस्टेंस एंड शॉर्टेज डिस्टेंस में पहुंचना तो क्या निकालना है? कहां पे पहुंचना है एग्जैक्टली? बी पे, तो एंगल ऐसे सेट करो कि वहां पे पहुंचोगे। शॉर्टेज डिस्टेंस में पहुंचना तो एंगल पे, शॉर्टेज टाइम में पहुंचना तो सीधा परपेंडिकुलर जंप मारो, पहुंचोगे कहीं और, बट सही पहुंचोगे। ठीक है, तो सबसे कम टाइम। ठीक है, तो गाइस ये जो था, ये जो मैंने आपको बोला, ये कौन से प्रॉब्लम बोले मैंने? रिवर मैन। आपको पता है, सुनो, रिवर मैन एंड एरोप्लेन व्हील, इन प्रॉब्लम में कुछ भी फर्क नहीं है। पता है क्यों? अब मुझे पता एरोप्लेन ऐसे जा रहा है और व्हील ऐसे फ्लो हो रहा है, तो वाटर की जगह क्या लो? व्हील। और जो प्लेन है वो क्या होगी? मैन। तो एरोप्लेन व्हील एंड रिवर मैन, दोनों प्रॉब्लम क्या हो गए? आपको समझ में आ रहा है? कुछ भी फर्क है क्या इसमें? ठीक है, फर्क किस में आएगा पता है? रेन एंड मैन। इसमें कोई टाइम बीम के क्वेश्चन नहीं है। और आपको पता है रेन एंड मैन के प्रॉब्लम, इसमें तो काइनेमेटिक्स हुआ था ना। काइनेमेटिक्स मतलब क्या? टाइम अपॉन स्पीड वगैरह लिखा था। यहाँ पे कुछ वो होता ही नहीं है। यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीटली कौन से क्वेश्चन है? स्केलर एंड वेक्टर के क्वेश्चन है। तो मैंने आपको बोला था मेरा एक और सेशन बचा रहेगा, ठीक है? वो सेशन बचा होने के पहले मैं आपको होमवर्क देता हूँ, कुछ क्वेश्चन। ठीक है, होमवर्क एच.सी. वर्मा से। एच.सी. वर्मा, सॉल्व एग्जाम्पल पहले। ठीक है, पेज नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 16। सब लोग यहाँ पे देखो, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। ये बहुत ही स्टार मार्क करके रख रहा हूँ, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 18, ट्राई दिस क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन नंबर 18 है ना, सॉल्व एग्जाम्पल है, रेन मैन का क्वेश्चन है। ठीक है, ये रेन एंड मैन का क्वेश्चन है। आप ट्राई मारो, मतलब आपको समझ में आएगा रेन मैन के क्वेश्चन क्या होते हैं। ये एक्चुअली वेक्टर, इसमें आपको थोड़ा सा होमवर्क है, मतलब कि आपको रेन मैन में पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा है, ठीक है, बट आप खुद से एक बार पढ़ने का और समझने का ट्राई मारो। अगले लेक्चर में मैं कराऊंगा, ये तो 10 मिनट का काम है, 10 मिनट में रेन मैन हो जाएगा। डिफिकल्ट लेवल का नहीं, इजी लेवल का। ठीक है, उसके बाद आप जाओगे पेज 54 पे, पेज 54, क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 48 एंड क्वेश्चन नंबर 49। सब बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, खास करके 48, 49 बहुत ही मस्त वाला क्वेश्चन है। ठीक है, और आपके पास
मॉड्यूल्स हैं तो मॉड्यूल्स में हाँ ठीक है ना। तो मॉड्यूल्स में जितने भी रिलेटिव मोशन के क्वेश्चन है, रिलेटिव मोशन के कौन सा वाला एक्सरसाइज 1 एंड 2। हाँ एक मॉड्यूल खोलो जरा। किधर है वो? 100 18 ना। राइट ठीक है। ठीक है उसके बाद फिर और मैं अगले इधर डीपीपी वाला दूंगा बाद में, वीक लेवल पे डीपीपी। गाइस मॉड्यूल्स में कौन से क्वेश्चन, ये 6 क्वेश्चन मॉड्यूल के 6 क्वेश्चन के अराउंड मतलब इस पे सॉल्व एग्जांपल्स है ठीक है, और ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। इतने क्वेश्चन आपको करके लाने ठीक है, ये होमवर्क क्वेश्चन है और करके लाओ। मतलब एक्सटर्नल क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट है एक दो जगह पे, ये कुछ इजी है, 3-4 क्वेश्चन इजी है, ये सब डिफिकल्ट क्वेश्चन है ठीक है। चलो बाय गाइस।